इस अगरबत्ती को मैं फेंकने जा रही हूँ, पूरा न्यू पैकेट है। और इसके पीछे का जो कारण है ना, वो मेरे सब्सक्राइबर हैं। वो ऐसे कि 1.5 साल पहले मैं सत्यनारायण कथा करवा रही थी ना, तो एक कमेंट आया था कि आप ये बांस वाली अगरबत्ती क्यों यूज करें। खुद पंडित जी अगरबत्ती लगाए थे, जब तक कथा चलती है ना तो पंडित जी ना बांस वाली अगरबत्ती यूज कर रहे थे। तो उनका कमेंट आया तो मुझे बहुत अटपटा सा लगा कि अगरबत्ती जलाना शुभ कैसे है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं। मैं अपने मम्मी पापा को अगरबत्ती जलाते हुए देखी, शुरू से अपनी सासू माँ को अगरबत्ती जलाते हुए देखी। फिर मैं उन सासू माँ से पूछी कि ये अगरबत्ती अशुभ क्यों बोल रहे हैं, कि उसमें बांस लगा रहता है। तो सासू माँ बोली कि हाँ, बांस वाली अगरबत्ती जलाना अशुभ होता है। मैंने आप फिर क्यों करती है, कहते पूरी दुनिया करती है। तो मैं फिर सोची कि पूरी दुनिया अगर गलत करती है तो हम भी इसी चीज को फॉलो करें। हमारे मम्मी पापा भी गलत करते तो हम भी इसी चीज को फॉलो करें। अगर हम गलत चीज को फॉलो करेंगे तो हमारे बच्चे भी गलत चीज को फॉलो करेंगे। तो फिर पता कि ये आया कहाँ से। तो ये पहले के टाइम पे ये होता ही नहीं था। ये बांस वाली अगरबत्ती बहुत पहले से नहीं चली आ रही है। लाडो इसको डस्टबिन में डाल दो, जाओ। जब मुगल साम्राज्य करते थे ना हमारे देश में, तब से अगरबत्ती चली आ रही है। तो ये उनकी देन है। पहले तो लोग धूप रेगुलर यूज करते थे, अभी भी कई घरों में धूप यूज होता है। तो फिर मैं जब रिसर्च की, पता की, उसके बाद से मैं ये अगरबत्ती जलाना छोड़ दी। पर मेरे हस्बैंड रेगुलर जला रहे थे, इस वजह से वो खरीद के लाते थे। तो कई बार मैं प्यार से उनको बोलती थी प्लीज इसको छोड़ दीजिए, क्या फायदा वैसा पूजा करके जिसमें आप अशुभ काम कर रहे हैं। तो 2 दिन से वो मान गए, तो धूप जला रहे हैं। तो अब वो अगरबत्ती थी तो मैं फेंकवा दी अभी लाडो से कि नहीं, बांस वाली अगरबत्ती अब घर में आएगी नहीं, और जो घर में थी तो उसको मैं डस्टबिन में डलवा दी। तो अब मैं जो अगरबत्ती यूज करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। अभी भी मैं ना अगरबत्ती ही यूज करती हूँ। आपको अगरबत्ती यूज करना बहुत आसान लगता है ना, धूप यूज करना बहुत लोग मुश्किल मानते हैं। तो ये देखिए अगरबत्ती, बम्बू लेस अगरबत्ती है ये। और इस डब्बे में ना ये आती है डालने के लिए अगरबत्ती, बम्बू लेस अगरबत्ती। इसे मंदिर में मैं रख देती हूँ, तो इसी को मैं यूज करती हूँ। तो आसान भी हो गया और बांस का भी यूज नहीं हो गया। तो अब 4-5 दिन पहले तक ये कंबल मैं यूज़ कर रही थी, मैं ढक रही थी, आप पहले भी ब्लॉग में देखे होंगे। लेकिन अब मुंबई में इतनी गर्मी हो गई है कि रात के टाइम पे सारे रूम की खिड़कियाँ, किचन, बेडरूम, हॉल रूम, सब पूरी खिड़कियाँ खुली रहती, पूरा फुल स्पीड में फ़ैन रहता है, फिर भी बहुत गर्मी लगती है। तो यकीन नहीं होता कि 4-5 दिन पहले तक ये कंबल भी यूज़ कर रहे थे और खिड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा खुली नहीं रख रहे थे, क्योंकि हवा पास होने के लिए मैं रात को थोड़ी सी वेंटिलेशन के लिए खिड़की खुली रखती हूँ, ठंड के मौसम में भी। लेकिन क्या है कि अब तो गर्मी हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं इन कंबलों को धो करके वापस अंदर में रख दूँ। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी बारिश के मौसम में, क्योंकि मुंबई में बारिश 2400 घंटे लगातार कई दिनों तक होती रहती है। गुड़ का ठेकुआ बनाने जा रही हूँ, तो लगभग अंदाज से मैं 1 केजी आटा ली हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है शायद 1 केजी से ज़्यादा ही आटा है, तो उसके हिसाब से मुझे आधा केजी मुझे गुड़ डालना चाहिए। पर ये 900 ग्राम का है, तो अंदाज इसको भी डालना होगा आधा केजी। जितना आटा लेते हैं उसका आधा गुड़। और ये सूखा नारियल है, इसको मैं मिक्सी में पीस दी, पाउडर बना दी हूँ। और ये इलायची पाउडर है, लगभग 14 से 15 इलायची है। तो ये दोनों मैं आटे में डालूंगी। और इसमें मैं, ये देखिए, आप लोग पूछते ना कि क्या का मैं घी यूज करती हूँ, तो ये मैं हल्दीराम का लाई थी। 1 केजी घी मुझे 500 में मिल गया था, जबकि इसकी प्राइस है 605 रुपीज लगभग। तो मुझे जो सस्ती लगती है तो मैं वो ले लेती हूँ। थोड़ा सा घी में डाल देती हूँ, थोड़ा सब कुछ मिक्स कर दी हूँ। अब उसके बाद मैं गुड़ को थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा कर रही हूँ, क्योंकि इसको मेल्ट करना है पानी डाल करके, तो जल्दी से जल्दी ये गुड़ पानी रेडी हो जाए, इसलिए मैं गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। और लाडो गाना को एंजॉय कर रही है। गुड़ मुझे छोड़ करके मेरे घर में दोनों बच्चों और हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही लाडो अपने प्लेट में गुड़ डाले जा रही है। तो मुझे लगा कि वो ज़्यादा गुड़ ले लेगी तो गुड़ की बर्बादी होगी, तो मैं उसके प्लेट से बड़े बड़े टुकड़े निकाल दी कि जाओ पहले तुम इतना खा लो, फिर और चाहिए होगा तो मैं दे दूँगी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 4 बार आकर के गुड़ लेके गई, इतना ये गुड़ खा ली। लगभग आधा केजी गुड़ है, उसमें मैं छोटा गिलास पानी है उसको मैं डाल देती हूँ। गुड़ का पानी थोड़ा गर्म है, बहुत ही कड़ा गूंथूंगी, क्योंकि इसकी जो लोई है वो काफी कड़ी होनी चाहिए, इसलिए अभी मैं गूंथ रही हूँ ना। गूंथते गूंथते गुड़, इलायची, नारियल, घी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मन में अभी मुझे ना लालच आने लग गया है, मुंह में पानी आने लग गया है। मेरा ये आटा पूरी तरह से तैयार है अभी ठेकुआ बनाने के लिए। हाँ, आ गए हस्बैंड ऑफिस से। हाँ, आपके लिए, आपको टिफिन में चाहिए होता है ना कुछ मीठा में? टिफिन तो चाहिए होता है। हाँ, तो बस उसी के लिए।
तो बस अभी तलना है। मेरे हेल्प चाहिए? आप हेल्प करेंगे? हाँ। अभी तो आप ऑफिस से आए ना। हाँ तो फ्रेश हो जाते हैं। हेल्प इतना कीजिए कि आप ना बच्चों को खाना खिला दीजिए बस। बस और कुछ नहीं, हम कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। अभी गिर जाता है ये तेल है, रिफाइन ऑयल। जब तक ये तेल गर्म हुआ तब तक मैं इसकी लोई बना दूंगी और इसको इस तेल में तलना है। तो लगभग अच्छा खासा टाइम लगेगा क्योंकि मीडियम फ्लेम में मैं तलूंगी। और खड़े रह करके तलना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि जब फैसिलिटी है मेरे पास ये टूल, इसमें बैठ करके मैं आराम से तल सकती हूँ, तो मैं खड़े रह करके अपने घुटने में प्रेशर क्यों दूँ। आजकल लोगों को जो घुटने का प्रॉब्लम होता है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि खड़े रह करके लोग किचन में ज़्यादा देर तक काम करते हैं। जब तक इधर चलना फिरना रहता है ना, तब तक मैं खड़े होकर किचन में काम कर लेती हूँ। पर अगर मुझे एक जगह खड़े रहना है, मतलब कहीं इधर उधर नहीं जाना है, सिर्फ तलने का काम है, तो फिर मैं इस टूल में बैठ करके फिर मैं ये तलने का काम करती हूँ। ये ठेकुआ है, ऐसी लोई में बना दी हूँ, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। और इसको ऐसे यहाँ पे कम आंच में मैं तलूंगी। ये पहले का तला हुआ है, एक रह गया, ये मुझे दिखा नहीं, अभी मुझे दिखा। तो ये मेरा ठेकुआ बन करके तैयार हो गया है और हस्बैंड जी को रोज टिफिन में कुछ मीठा खाने को मिलेगा। इतने सारे बर्तन भी पड़े हुए, इसको भी धोना है। अभी तेल बहुत गर्म है, इसका भी ठंडा होने का वेट करेंगे, तो तेल को भी डब्बे में डालना है। और ये भी थोड़ा गर्म ही है, ये भी ठंडा हो जाएगा तो डब्बे में मैं डालूंगी। आजकल लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम में हेल्प कर रहे हैं कि बच्चों को सुला दे रहे हैं। बताइए, तो बच्चों को खाना भी हस्बैंड खिला दिए, मैं यहाँ तलते रह गई, बच्चों को वो खाना भी खिला दिए और लाइट ऑफ करके ठोक ठाक के सुला दिए। ये बात सही है, बच्चों को सुलाने के लिए लाइट ऑफ होना बहुत जरूरी है और उनको ठोकना फिर पड़ता है थोड़ा सा। सोएंगे नहीं सोएंगे जब तक लाइट ऑफ नहीं होगा, तब तक नहीं सोएंगे। लाडो जबकि बहुत बार बुला रहे थे, मम्मी आओ ना आओ ना, तो मैं बोली कि अभी मैं तो तल रही हूँ। और उसका सुबह एक्चुअली सुबह उसका 9 बजे ट्यूशन है कल, तो सुबह 9 बजे ट्यूशन है, इसीलिए मैं उसको बोली थी। पता नहीं, वो उसके हाथ में टीचर लिख के भेजी थी मॉर्निंग में 9 o'clock ट्यूशन है, तो मैं उसको बोली थी कि सुबह उठते एक साथ ट्यूशन जाना है, इसलिए भी शायद जल्दी सो गई है, वरना इतनी जल्दी सोएगी। ये फ्रिज से पानी निकाल रहे हस्बैंड। फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, घड़ा लाना पड़ेगा। ठीक है, अभी मेरा काम अभी बचा हुआ है। अभी गर्म तेल को ठंडा होने का वेट करेंगे, ठीक है, ठंडा होगा, बर्तन भी धोना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।